So the topic is celiac disease. Celiac disease is a gluten sensitive. It is a gluten sensitive enteropathy. What is gluten? Gluten is a protein found in certain grains like barley, rye, oats, wheat. तो ग्लूटेन रिच फूड क्या क्या हो गया? बार्ली, राई, ओट्स एंड वीट्स. तो इसका निमोनिक हो गया ब्राउ. बार्ली, राई, ओट्स एंड वीट में ग्लूटेन मिलता है, ठीक है. और एंटेरोपैथी का मतलब क्या होता है? एंटेरो का मतलब तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, पैथी का मतलब डिजीज़ हो गया. तो सीलियाक डिजीज़ इज़ अ डिजीज़ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ग्लूटेन जो होता है वो दो प्रोटीन से बन के मिलता है, ठीक है. एक होता है ग्लियाडिन और दूसरा हो गया ग्लूटेनिन. जो डो होता है ना, ब्रेड बनाने में हम लोग डो यूज़ करते हैं, तो जो डो का इलास्टिक नेचर होता है वो ग्लूटेन के कारण होता है. ग्लूटेन के कारण ही डो का इलास्टिक नेचर होता है. पर कुछ लोगों में क्या होता है कि ग्लूटेन कंज्यूम करने से उनके बॉडी में एडवर्स रिएक्शंस होने लगते हैं, जैसे कि सीलियाक डिजीज़ में ही हो गया. सीलियाक डिजीज़ में क्या होता है कि अगर वो इंसान ग्लूटेन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर एडवर्स रिएक्शंस होने लगेंगे. ग्लूटेन के कारण कुछ और भी डिजीज़ होते हैं. एक हो गया नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, वीट एलर्जी, ये सब भी होता है ग्लूटेन के कारण. पर हम पढ़ेंगे सीलियाक डिजीज़. सीलियाक डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है. फिर जेनेटिक्स इसका देखते हैं, तो इट्स HLA-DQ2 एंड DQ8. HLA-DQ2 एंड DQ8 ये जेनेटिक मार्कर्स होते हैं विच आर एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीजेस, particularly celiac disease and other gluten related disorders. ये HLA का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, and these are the specific variants of it. DQ2 and DQ8 are the specific variants of HLA which play a key role in immune system. ये सब प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 6 पे, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनकोडिंग प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन एंटीजन प्रेजेंटेशन. तो जिन इंडिविजुअल्स में HLA-DQ2, DQ8 है, they are susceptible to diseases like celiac disease. तो जैसा कि मैंने बताया था कि ग्लूटेन में दो टाइप का प्रोटीन होता है. एक हो गया ग्लूटेनिन और दूसरा है ग्लियाडिन. ये जो ग्लियाडिन है ये कन्वर्ट होता है डीएमिनेटेड ग्लियाडिन में बाय टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज. तो जो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज है वो ग्लियाडिन को डीएमिनेटेड ग्लियाडिन में कन्वर्ट करता है. Gliadin is modified by the enzyme tissue transglutaminase, that is TTG, which converts certain glutamine residues into glutamic acid. और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीएमिडेशन. अब ये जो डीएमिनेटेड ग्लियाडिन है ये इम्यूनोजेनिक बन जाता है और ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है. ये इम्यूनोजेनिक होता है और ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है. ये जो डीएमिनेटेड ग्लियाडिन है इट विल बाइंड टू TTG विच इज़ ऑल्सो अ ऑटो एंटीजन इन सीलियाक डिजीज़. इसके कारण जो टी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे. जो टी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. तो ये जो डीएमिनेटेड ग्लियाडिन और TTG का जो कॉम्प्लेक्स है उसको एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेता है हमारा बॉडी, और वो जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे प्रेजेंट हो जाता है. एंड देन दैट इज़ आइडेंटिफाइड बाय CD4. फिर CD4 क्या करता है? इन्फ्लामेशन करवाएगा, फिर डिस्ट्रक्शन करवाएगा एंटेरोसाइट्स का. एंड दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. तो ये जो CD4 है ये क्या है? CD4 एक प्रोटीन होता है, जैसा आप लोग को पता ही है, एक प्रोटीन होता है जो कि कुछ इम्यून सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है, जैसे कि टी हेल्पर सेल्स हो गया, उनके सरफेस पे
CD4 पाया जाता है। ये जो CD4 है, CD4 plus T cells play a key role in the immune response to gluten, leading to inflammation and damage in the small intestine. तो ग्लूटेन का रिकग्निशन कैसे होता है? ये जो CD4 प्रेजेंट होता है टी सेल पे, वो रिकग्नाइज करता है ग्लूटेन पेप्टाइड को विच इज़ प्रेजेंटेड बाय HLA-DQ2 और DQ8 मॉलिक्यूल्स ऑन APC, दैट इज़ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे क्या होता है? HLA-DQ2 या DQ8 जो कि ग्लूटेन पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करता है, एंड दैट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय CD4। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे मॉलिक्यूल्स होता है DQ2 का जो वो पेप्टाइड को प्रेजेंट करेगा, फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेगा CD4। अब एक्टिवेशन हो जाता है इसका, और एक्टिवेशन के कारण बहुत सारे प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं। फिर इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन होगा, फिर डिस्ट्रक्शन होगा एंटेरोसाइट्स का, और ये एक टाइप का टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। यहाँ पे इंटरल्यूकिन 15 भी बढ़ जाता है। अब इसका सेरोलॉजी देखोगे तो सेरोलॉजी में क्या क्या मिलेगा हम लोगों को? तो सेरोलॉजी में क्या करते हैं कि वो जो सर्टेन एंटीबॉडीज़ है ब्लड में, उनका लेवल्स को मेजर करते हैं और फिर इस कंडीशन को मॉनिटर या डायग्नोस करेंगे। तो कौन कौन सा एंटीबॉडी हो गया? सबसे पहले हो गया टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज़, दैट इज़ TTG एंटीबॉडीज़, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज़। दूसरा हो गया एंडोमाइशियल एंटीबॉडीज़, एंडोमाइशियल एंटीबॉडीज़। और तीसरा है ग्लियाडिन एंटीबॉडीज़, ग्लियाडिन एंटीबॉडीज़ या AGA। और भी कुछ एंटीबॉडीज़ को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि डीएमिनेटेड ग्लियाडिन पेप्टाइड एंटीबॉडीज़ हो गया, डीएमिनेटेड ग्लियाडिन पेप्टाइड एंटीबॉडीज़, या सीलियाक डिजीज़ रिलेटेड एंटीबॉडीज़, दैट इज़ CDRA। तो ये टेस्ट से हम लोग सीलियाक डिजीज़ को मेजर कर सकते हैं। ये TTG क्या होता है? TTG एंटीबॉडीज़ मेजर करते हैं अगेंस्ट द टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, जो कि एक एंजाइम है ग्लूटेन इंड्यूस्ड डैमेज में इन्वॉल्व होता है। ये जो एंजाइम है वो उसका पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। फिर एंडोमाइशियल एंटीबॉडी से क्या होता है कि इट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल मसल्स। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं अगेंस्ट द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स, उसको मेजर करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना डैमेज हुआ है। और फिर हमारे पास ग्लियाडिन एंटीबॉडीज़ है, तो दिस विल मेजर एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ग्लियाडिन, एंड ग्लियाडिन इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ ग्लूटेन। इसका बायोप्सी करेंगे तो क्या दिखेगा? विलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेशिया और लिम्फोसाइट्स। तो बायोप्सी में 3 चीज़ें दिखती हैं, एक हो गया विलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेशिया और लिम्फोसाइट्स। जो विलस है उसका एट्रोफी हो जाएगा, क्रिप्ट्स में हाइपरप्लेशिया होगा और लिम्फोसाइट्स देखते हैं। ठीक है, तो बायोप्सी में 3 फीचर्स थे, विलस एट्रोफी, क्रिप्ट्स का हाइपरप्लेशिया और तीसरा लिम्फोसाइट्स। इट इज़ कंसिस्टेंट विथ मैल एब्जॉर्प्शन। कंसिस्टेंट विथ का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ नोटेशन यूज टू इंडिकेट अ लेवल ऑफ सस्पिशन और probability rather than a definite diagnosis। ठीक है, तो अगर कोई इंसान गया है डॉक्टर के पास और वो प्रेजेंट हो रहा है मैल एब्जॉर्प्शन के फीचर्स के साथ, तो डॉक्टर का वो एक सस्पिशन होगा, ठीक है, कि इसको सीलियाक डिजीज़ हो सकता है। तो इट्स अ वे ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स एंड इम्प्रेशंस, while also acknowledging that further testing or evaluation may be necessary to confirm the disease। मतलब अगर मैल एब्जॉर्प्शन किसी इंसान को हो रहा है तो उस डॉक्टर को लगेगा कि हाँ इसको सीलियाक डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, पर अभी
टेस्ट वो करेगा ताकि वो कंफर्म हो। मतलब ऐसा थोड़ी है ना कि किसी इंसान में माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये कंफर्म है कि वो ग्लूटेन है, ग्लूटेन सेंसिटिव डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है। वो एक प्रोबेबल डायग्नोसिस हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जो ग्लूटेन रिच फूड है उसको स्टॉप कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। The left panel illustrates the morphological alterations that may be present in celiac disease, including villus atrophy. तो बायोप्सी में विलस एट्रॉफी तो दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो विलाई है उसका लॉस हो रहा है और क्रिप्स का इलोंगेशन है, लॉस ऑफ विलाई है, ठीक है। और इंक्रीज्ड माइटोसिस भी दिख रहा है आप लोगों को। तो दो बायोप्सी का जो फीचर होता है, एक विलस एट्रॉफी हो गया और दूसरा क्या था, क्रिप्स का हाइपरप्लेशिया। इंक्रीज नंबर ऑफ एपिथेलियल इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, और जो तीसरा फीचर बताया था दैट इज़ इंक्रीज्ड इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स एंड एपिथेलियल प्रोलिफरेशन विथ क्रिप्ट एलोंगेशन। तो बायोप्सी में ये 4 फीचर्स तो दिख जाते हैं। एक हो गया विलस एट्रॉफी या लॉस ऑफ विलाई, दूसरा लिम्फोसाइट्स दिखते हैं दैट इज़ इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स हो गया एक फ़ीचर, और एक फ़ीचर था कि क्रिप्स का इलोंगेशन हो रहा है या फिर हाइपरप्लेशिया हो रहा है, और माइटोसिस भी बढ़ जाता है दैट इज़ एपिथेलियल का प्रोलिफरेशन होता है। द राइट panel depicts a model for pathogenesis of celiac disease. Note that both innate CD8 plus intraepithelial T cell activated by interleukin 15 and adaptive CD4 plus T cell and B cell sensitization to gliadin immune mechanism are involved to the tissue responses to gliadin. मतलब gliadin का के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्स होता है उसमें CD8 प्लस इंट्राएपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और CD4 प्लस टी सेल्स एंड बी सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। क्या तो ये पैथोजेनेसिस है। ग्लूटेन है, gliadin में चेंज किया, ये gliadin is converted to deaminated gliadin by tissue transglutaminase, और ये अब प्रेजेंट हो रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है DQ2 या DQ8, वहाँ पे डीआमिनेटेड gliadin प्रेजेंट हो रहा है। दिस इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय टी सेल, ये टी सेल का रिसेप्टर हो गया। Now they produces interferon alpha और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जैसे कि एंटी ग्लियाडिन हो गया, एंटी एंडोमाइसिन हो गया, एंटी टीटीजन हो गया। तो ये रहा बी सेल का रिसेप्टर्स, और क्या क्या बन जाता है एंटीबॉडीज़ में, एंटी ग्लियाडिन, एंटी एंडोमाइसियम एंड एंटी टीटीजी। तो ये सब सीरोलॉजी में डिटेक्ट हो जाता है। फिर ये जैसे CD8 और इंट्राएपिथेलियल सेल है, दीज आर एक्टिवेटेड बाय इंटरल्यूकिन 15, और ये जो MICA है दिस इज़ MHC क्लास 1 चेन रिलेटेड जीन A, और सीलियाक डिजीज़ में MICA का ओवर एक्सप्रेशन होता है इंटेस्टिनल सेल्स पे, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है और मतलब इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, और फिर ये जो एंट्रोसाइट्स है ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो दैट वाज अबाउट द पैथोजेनेसिस। आई होप इट्स क्लियर।